देखिए यहाँ पर आपको गिवन है एक स्फीयर, ठीक है, ये आपका स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन टू हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल रेल्स। ये एक्स रेल है, ये वाई, ठीक है, यानी कि आप इसको दो रेल समझिए, ठीक है। और ये कुछ ऐसी है, इस पे आप एक स्फीयर रख दीजिए और इसको आप रोल कराइए, तो किधर जाएगा, या तो आपकी तरफ या फिर मेरी तरफ, यानी कि जो आपका स्क्रीन दिख रहा है इसका या तो स्क्रीन के अंदर जाएगा या फिर स्क्रीन से बाहर आएगा। क्लियर थी सी बात। नाउ अब ये बोला जा रहा है कि सेम लेवल पर नहीं है दोनों रेल्स। देखो यदि आप इसको हॉरिजॉन्टल माने ऐसे, तो ये दोनों अलग अलग लेवल पे आ गई, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो डिस्टेंस दिख गई आपको, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस, यानी कि हम इसको आर मान सकते हैं, ठीक। नाउ इफ द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज v, ये जो है ये सेंटर, इसकी स्पीड v है, किधर होगी, या तो इनटू द स्क्रीन या फिर आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट, परपेंडिकुलरली। अब आपको बताना है ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और आपको वो स्पीड बतानी है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो रोलिंग हो रही है ना विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो देखो कौन से पॉइंट टच हो रहे हैं रेल में, तो आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट टच हो रहे होंगे, एक ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अच्छा, जब विदाउट स्लिपिंग की बात हो, इसका ये जो दोनों पॉइंट है आपके, वो दोनों पॉइंट होंगे आपके रेस्ट में, ठीक है। ये रेस्ट में मिल गया ये पॉइंट मिल गया रेस्ट में। नाउ आपको पता है कि जो पॉइंट्स रेस्ट में होते हैं यदि आप उनको कनेक्ट कर दें तो आपको एक एक्सिस मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जो कि हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ही आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हो तो वैसे ही इस स्फीयर के सारे पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होंगे। तो आप बहुत ही आसानी से किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिख पाओगे प्योर रोटेशन के फॉर्म में, जो कि होगी b इक्वल टू ओमेगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, ये आपकी एक्सिस यहाँ से गुजर गई, ठीक है, ठीक, ये आपकी एक्सिस इतनी बड़ी हो गई, ठीक। अब ओमेगा सारे पॉइंट्स की सेम होगी, तो कौन से पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उस पॉइंट की होगी जो सबसे ज्यादा दूर होगा इस एक्सिस से। यहां तक क्लियर है। अच्छा दूर पॉइंट कौन सा मिलेगा, देखो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डालो और सेंटर से पास करो, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा वो यहाँ पर इस एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ बस अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर इसी बात। नाउ आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्स वाई, ये आपका सेंटर सी है, पॉइंट ए जो सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। अब हमें एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ओ ए निकालना है, राइट। इसमें हमें पता है सी ए तो रेडियस हो जाएगी, राइट। अब बचती है सी ओ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको एक्स सी वाई, जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर रेडियस ये हो जाएगी, ये भी रेडियस है, और एक्स वाई की डिस्टेंस आपको रेडियस दी हुई है, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जाहिर सी बात आप निकाल सकते हो ओसी बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये जो एंगल बचेगा आपका ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस 30, राइट। देखो तो ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी यानी कि रेडियस है कॉस 30 आर इंटू रूट 3/2। अब आप बहुत ही आसानी से ओ ए की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, क्योंकि क्या हो जाएगी आपकी, देखो ओ ए की वैल्यू ओ सी प्लस सी ए, ओ सी की आपने निकाल रखी है, सी ए की रेडियस है तो आई चुकी है, राइट। नाउ आपको पता है कि यहाँ पर जो सेंटर है ना उसकी स्पीड थी बी, ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द एक्सिस, कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू ओ सी। ओ सी देखो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आ रही है यहाँ पर, देखो आर इंटू रूट 3/2, इसका यूज करके आप निकाल सकते हो ओमेगा, राइट। जैसे ही आपने इसके यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आपको जो पॉइंट ए है इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डिस्टेंस ये ओ ए, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो बस आप यहाँ पर ओ ए की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट ए की स्पीड मिल जाएगी, जो इस स्फीयर की मैक्सिमम स्पीड होगी। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।